अस्सलाम वालेकुम। अब से थोड़ी देर पहले बिहार से एक बहुत ही मुसलमानों को रंजीदा करने वाली एक ख़बर आई है। बिहार और झारखंड के अमीर शरिया और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना वली रहमानी साहब का इंतकाल हो गया है। इस खबर से पूरी मुस्लिम उम्मा में, ख़ासतौर से हिंदुस्तान के मुसलमानों में गम और रंज का माहौल है। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज़ मैक्स के ब्यूरो चीफ बिहार के शहनवाज बद्र कासमी साहब। हम उनसे जानना चाहेंगे, शहनवाज साहब, क्या इन्फॉर्मेशन है इस इंतकाल को लेकर आपके पास? यकीनन जो हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब के इंतकाल की ख़बर है वो बिल्कुल सही है, और इस हादसे से पूरे ख़ास तौर से पूरे मुल्क में बल्कि आलमी सतह पर जो हज़रत का जो हल्का था वो बहुत ही वसी था, और कई ओहदों पर रह कर के उन्होंने जिस तरीके से पूरी ज़िंदगी उन्होंने मिल्लत के नाम वक्फ कर दिया था, यकीनन ये हादसा तमाम लोगों के लिए बेहद अफसोसनाक और बहुत ही सदमे का है। और आज तकरीबन दोपहर 2:45 पर सोशल मीडिया के ज़रिए ख़बर मिली, और उसके बाद ये इस पिछले तकरीबन एक हफ़्ते से वो बीमार थे और बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस तरह की बीमारी है, लेकिन अचानक हज़रत की वफ़ात से यकीनन बहुत ज़्यादा लोगों में अफसोस का माहौल है। जिस तरह से जानकारी मिल रही है, इन्होंने वैक्सीन लगवाया था और उसके बाद से हल्की सी हरारत हुई, बदन में बुखार हुआ, कई दिन तक बुखार नहीं उतरा, तो उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। नहीं, ये बात सही है कि अलालत से पहले वैक्सीन लगवाए थे, और उसी वैक्सीन के एक रोज़ बाद लगवाने के बाद वो बीमार पड़े, और उस बीमारी के बाद जब कोरोना टेस्ट हुआ तो पहले मरहले में रिपोर्ट जो है नेगेटिव रिपोर्ट आई, लेकिन जब दूसरी मर्तबा से रिपोर्ट करवाए कोरोना का टेस्ट तो पॉजिटिव, कोरोना वैक्सीन के बावजूद भी पॉजिटिव पाया गया। और उसी वैक्सीन के बाद तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती गई, और तकरीबन एक हफ्ते से ज़ायद वो पटना के पारस हॉस्पिटल में आईसीयू में थे। और हालांकि कल बहुत तबीयत उनकी बेहतर थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो बातचीत कर रहे थे, खा पी रहे थे, लेकिन आज सुबह से अचानक तबीयत बिगड़ी और फिर दोपहर होते होते वो अल्लाह को प्यारे हो गए। तो यकीनन एक इस वैक्सीन और ये भी डॉक्टर के मुताबिक जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनका ये भी कहना है कि उनको दिल का दौरा पड़ा अचानक। तो दोनों कहीं ना कहीं उस वैक्सीन और जो एक बीमारी थी, बहरहाल ख़ास तौर से बुखार, मुस्तकिल बुखार की शक्ल में, और खांसी, ये दोनों चीज़ें ऐसी थी कि उसी को लेकर के वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और फिर बहुत अचानक ऐसा हादसा हुआ। तो सही तफसीलात या मुकम्मल तरीके से तो यही जानकारी है अब तक, मज़ीद हम मालूमात करके ही कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल शहनवाज साहब, एक ये भी जानना चाहेंगे अपने दर्शकों को, हम जानना चाहते हैं लोग कि उनकी नमाज जनाजा कहाँ पर होगी और कहाँ पर उनकी तदफीन होगी और क्या टाइमिंग रखी गई है? अभी नमाज जनाजा इसलिए कि दोपहर ज़ोहर के बाद उनका इंतकाल हुआ है, और इंतकाल के फौरी बाद जो तफसीलात अभी सोशल मीडिया के ज़रिए आई है उससे यह है कि इमारत शरिया में एक नमाज जनाजा उनकी अदा की जाएगी शाम में, और कल सुबह तकरीबन 11 बजे का ऐलान आया है सोशल मीडिया के ज़रिए कि खानका रहमानी मुंगेर, जहां उन्होंने पूरी ज़िंदगी उन्होंने जो अपने दादा मोहतरम हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी बानी दारुल नदवतुल उलमा और अपने वालिद मोहतरम हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी, उन दोनों की का जो कायम करदा इदारा था खानका रहमानी मुंगेर, उनका पूरा ख़ानदान वहीं है, वहीं उनकी तदफीन अमल में आएगी और उसकी तैयारियां भी शुरू हो गई है। और इस उनके जो एक बड़ी तादाद जो है उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले, आपको सुनकर के हैरानी होगी कि आज जब हिंदुस्तान में जो रूहानी सिलसिला है उसका ख़त्म हो गया है, लेकिन अपने वालिद और अपने दादा के नक्श कदम पर चलते हुए उन्होंने उस रिवायती अंदाज के जो बैतुस्सुलूक का सिलसिला था उसको उन्होंने जारी रखा, और कम अज़ कम तकरीबन 7 लाख से ज़ायद उनके बाज़ाब्ता तौर पर मुरीदीन हैं जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, उनके चाहने वाले, उनके जो उनसे उन्होंने पढ़ा, उनका जो मदरसा है रहमानी ठट्टी और दूसरे इदारों के ज़रिए लाखों की तादाद में एक बड़ी आबादी है जो कहीं ना कहीं उनसे जुड़े हुए थे। और बिहार की, और ख़ास तौर से बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये 3 रियासतों के तो अमीर शरीयत थे, और
खानका रहमानी के सज्जादा नशी थे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो इस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे, और कई सारी मिली जमातों के, कई सारे अहम इदारों के वो सरपरस्त और जिम्मेदारों के तौर पर जाने पहचाने जाते थे। इस वक्त हिंदुस्तान के सफ़े अव्वल के हमारे उलमा बिरादरी में सफ़े अव्वल के आलिम दीन माने जाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह वो चाहे कोई भी शोबा हो ज़िंदगी का, वो आज पूरे मुल्क के मुसलमान ख़ास तौर से उनको ये महसूस हो रहा है कि एक ऐसे इंसान को उन्होंने खोया है जो वाक़तन हमारी तर्जुमानी करने वाला और हक गो और हमारा सच्चा पक्का रहनुमा हमारे दरमियान से चला गया है। उनकी वफ़ात पर जितना हम लोग अफसोस का इजहार करें कम है। हम तो यही तमाम अपने नाजरीन से दरख्वास्त करेंगे कि हज़रत वाला के दर्जात के बुलंदी के लिए दुआ करें और कोशिश करें कि इमारत शरिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और खानका रहमानी मुंगेर और तमाम इदारों को उनका नेमल बदल अता फरमाएं। एक आखिरी सवाल शहनवाज बद्र मैं करना चाहूँगा, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि किन किन पोस्ट पर रहे, अभी जिस तरह से पिछले दिनों में मोदी सरकार के दौरान तलाक का मामला सामने आया था, उसमें काफ़ी आगे थे और इसको लेकर उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी। उसके साथ ही उनका एक सियासी सफ़र भी है, MLC भी रहे हैं, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी का जो फैमिली बैकग्राउंड है, आप वाकिफ़ होंगे तकरीबन तमाम लोग कि हज़रत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी वो असलन उत्तर प्रदेश के थे, कानपुर से वो बिहार आए, और बिहार में जब कादियानियत का गलबा शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं उसको कम करने में उनका अहम किरदार रहा। उसके बाद हज़रत मौलाना मिन्नतुल्लाह रहमानी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बानी माने जाते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए वो सियासी तौर पर भी शुरुआती दौर में जब दारुल उलूम देवबंद से फारिग होकर के आए तो वो MLC मुंतखब किए गए, और विधान परिषद में वो बहुत जिम्मेदारियों के साथ रहे। तो उनका जो बैकग्राउंड है वो कभी भी वो सिर्फ एक आलिम दीन नहीं बल्कि समाज के तमाम तर शोबों से, ख़ास तौर से तालीम के शोबे में उन्होंने बहुत अजीम तरीन खिदमत अंजाम दी है। इसी तरीके से बिहार में और ख़ास तौर से पूरे मुल्क में जो इर्तदाद की जो हवा चल रही थी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत, इमारत शरिया के मातहत खानका रहमानी मुंगेर इसीलिए बिहार में जाना पहचाना जाता है कि उससे बड़ी तादाद में लाखों लोगों का एक रूहानी और बैतो सलूक का सिलसिला है। तो हज़रत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी न सिर्फ ख़ास लोगों में बल्कि आम आलिम दीन के नाते से उन्होंने जो खिदमत अंजाम दी है और एक आवामी आलिम दीन होने का जो हक़ है उन्होंने अदा करने का काम किया है। उनके इंतकाल से यकीनन बहुत बड़ा खसारा हम कह सकते हैं इस मुल्क का हुआ है, जिसकी भरपाई शायद नामुमकिन है। शुक्रिया शहनवाज बद्र कासमी साहब, हमें डिटेल से जानकारी बताने के लिए। आप बने रहिए इस खबर पर, और जैसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी हम फिर आपसे जुड़ेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे शहनवाज बद्र जो हमें तफसील से बता रहे थे कि किस तरह से मौलाना रहमानी साहब का जो इंतकाल हुआ है, कई तकरीबन एक हफ्ते से हॉस्पिटल के अंदर थे और कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कल हालात उनके थोड़े बेहतर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, लेकिन आज अचानक फिर तबीयत बिगड़ी और ज़ोहर के बाद ये खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया है, और पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा खसारा है। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।